Hi student, so let us continue topic as a some basic concept of chemistry. ठीक है, हमने यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया है. अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम जा रहे हैं. What question number third? The question maybe has to relate with the basic concept. Question इस तरह से होगा. What is matter? What is matter? What is matter? Give it a classification. Classification on the basis of chemical composition. Chemical composition. आपको इस तरह से 2 मार्क का क्वेश्चन होगा हमारे टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, अपना फर्स्ट टाइम. तो किस तरह से आंसर दिए इसका देखते हो. ठीक है. सो व्हाट क्वेश्चंस, व्हाट इज मैटर? तो मैटर देखते पहले. You know matter we have seen already in our school level, not new one over here. ठीक है, नया कुछ नहीं है. Is one of the basic concept over here of chemistry. तो देखते हैं मैटर क्या है. देखो सिंपल सा पार्ट है. व्हाट आई हियर, देखो क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट. ठीक है. तो देखते हैं मैटर क्या है. व्हाट आई हियर, फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ दिस कंसेप्ट. तो सिंपल सा कंसेप्ट है जो हम स्कूल लेवल में पढ़े, वही है, नथिंग नॉट न्यू हियर. व्हाट आई से, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन प्रॉपर्ली. एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज द स्पेस हैव अ मास, मींस हैज अ मास and can be perceived by our sense organ called matter. I repeat, only 2 points is there of this question से. 2 पॉइंट है सिर्फ, एक मार्क ले, एक पॉइंट रहेगा. ठीक है. क्या बोला पे पहला पॉइंट, पहले मार्क लिया. Here, anything which occupies the space has a mass can be perceived by our sense organ called matter. Understood? I repeat, what I say here, anything which occupies, now see the word, which occupies has a mass and can be perceived by, now see the word, perceived by our sense organ called matter. As you know, we have 5 sense organ. You know sense organ? Remember? You know 5 sense organs? Which are the 5 sense organ? ठीक है. उससे हमारा केमिस्ट्री रिलेटेड है. कैसे बेटा, आप देखिए. 5. नंबर 1, एयर, हमारे कान, यू नो फॉर साउंड, टू रिसीव द साउंड, बैड साउंड और गुड साउंड. ठीक है. नेक्स्ट, आईज, कलर, यू नो कलर, टू सी द कलर. ठीक है. कलरफुल, कलरलेस. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट वन है, यू कैन से टंग, यू नो टंग, आई से टंग फॉर टेस्ट. हम जो भी चीज़ खाते हैं उससे हमें पता चलता है कि सब्सटेंस क्या है, स्वीट है, बिटर है, सोर है या सॉल्टी है. लाइक नेक्स्ट वन क्या है, इसका स्किन. यू नो स्किन, हमें हमारे त्वचा से मालूम पड़ता है कि वो सब्सटेंस कौन सा है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में, ठंडा है, गर्म है, स्किन हो रही है. ठीक है. एंड लास्ट वन, बेस्ट वन, वेरी इंटरेस्टिंग वन, दैट्स व्हाट आई से व्हाट, क्या बोला आपने, ईयर्स, आईज, टंग, स्किन एंड what is the fifth one? What fifth one? देखो फिफ्थ वन क्या है पे, 1 2 3 4. I say, I repeat what here, eyes 1, ear 2, tongue 3, skin, you know chubby cheeks, skin, and nose, last one, nose, S-N-O-S-E, nose, for smell, odor. ठीक है. सो दिस इज द सेंस ऑर्गन पूरी. अंडरस्टूड. तो इस तरह से हम मैटर को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, दिखते हैं, बोलते हैं. आइडेंटिफाई मतलब पहचान इस तरह से. ठीक है. तो सिंपली पेमेंट जो कि हम देख चुके हैं हमारे स्कूल लेवल के लिए. नाउ व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन आई स्टूडेंट, गिव इट्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. सो पॉइंट नंबर सेकंड वी कैन सी हियर अंडर द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ matter. What is the difference? This is classification of
classification on the basis of chemical composition, chemical composition। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट बेटा, देखो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट ये है। सो देखते हैं फिर क्या है, इट्स वेरी सिंपल पार्ट है। व्हाट यू कैन से theoretical part, it can be further classified on the basis of chemical compositions। What I say? Now see how we give the answer of this question here. Classifying किस तरह से? So it can be further classified into pure substance and impure substance, इनमें से mixture। ठीक है, दो कैटेगरी। कैसे बेटा, एक ही पॉइंट है, सेकंड मार्क के लिए देखो। It can be further classified, further फिर से further classified, इसको मेरे बने मैथ को classified, now see the word, sorry, classified into, I say, pure substance and impure substance, impure substance। उस impure substance हम बोलते हैं दूसरी भाषा में मिक्सचर, उसका मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स, अनेक मिक्सचर्स। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है, खाली डेफिनेशन फॉर 1 मार्क एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लेटेस्ट क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। तो इस तरह से 2 पॉइंट, मतलब 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट लिखे हैं। रिसर्च मार्क रहेगा एग्जाम के हिसाब से, जो हमारा यूनिट टेस्ट के हिसाब से, और इसमें मार्क आराम से करने का, डोंट टेक टेंशन। ठीक है, फिर हमारे माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेसिक कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज मिक्सचर। तो देखते हो क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन हो, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर कैसे 4, what is pure substance and mixture। अभी क्या है, देखते हैं इसको, ये क्या है नया कंसेप्ट, देखते हैं एक एक करके देखते हैं बेटा। चलो तो दिखते हैं पहला प्योर सब्सटेंस, पहले हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस। अगर 2 मार्क के लिए फिर से क्वेश्चन आता है, आपको टॉर्चर करेगा एग्जाम में, टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, किस तरह से, सिंपल सा पार्ट है। ठीक है, देखते हैं क्या प्योर सब्सटेंस यानी क्या। सो डेफिनेशन ऑफ दिस कंसेप्ट हियर, व्हाट वी कैन सी हियर, द सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड हैव सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। किधर से मिलता पता है, तो उनका प्रॉपर्टी कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, and they have a definite chemical composition, so such a substance are called as a, I say, pure substance। I repeat, what is here, क्या बोला मैंने यहाँ पे, here क्या बोला मैंने यहाँ पे, a substance which have a definite chemical composition and have same properties regardless of their origin। And so practical example, you know that pure metal, they have a definite melting point, you remember, distilled water, they have a definite boiling point, 100 degrees Celsius, it is famous for, universal famous है। ठीक है, distilled water माने just simply keep in mind, rain water, distilled water, distilled water that have a definite boiling point, उसका प्योरिटी। तो ये जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई देता है सब्सटेंस के पीछे, उनको प्योरिटी दर्शाता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस को अगर हमने फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखा तो हमको ये पता चलता है कि हमारे सामने और 2 पॉइंट आता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट कौन है फिर, मेटल, नॉन मेटल, मेटराइड्स, प्योर सब्सटेंस में आता है बेटा। कंपाउंड मालूम है, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, कोई देखेंगे हम डिटेल में, बट जस्ट सिंपली की में ये सब्सटेंस के प्रकार है, कौन सा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, सो लेट अस सी अब इस टेक्स्ट पेज करिए। अब इधर का हो चुका है, मैं इसको रब कर लेता हूँ, आगे चलो। ना सिंपल सा पार्ट, बहुत इजी है, थ्योरेटिकल अच्छी तरह से मार्क लर्न करके रखो, लर्निंग एंड मेमोराइजिंग एंड keep practicing without looking, and after practicing, after you write, check it, you have wrote the definition correctly or not, with proper spelling or not। ठीक है, हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे, सब्सटेंस के, क्या बोला सब्सटेंस के बारे में पे, देखो बेटा सिंपल सा डेफिनेशन से here, first point, the substance which have, now see the word, which have definite
chemical composition, chemical composition, and have same properties, regardless of their origin, ठीक है। क्या बोला है सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट नंबर सेकंड आएगा यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल। ऐसे प्योर मेटल, डिस्टिल्ड वाटर, now see the word distilled water, यानी शुद्ध पानी एक्सेट्रा। ये प्योर शब्दों के मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल है, एक है एलिमेंट का फैमिली से रिलेटेड दैट्स कॉल्ड मेटल, प्योर मेटल, और दूसरा है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कंपाउंड के बारे में, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट नेक्स्ट कांसेप्ट हियर, मिक्सचर। अभी मिक्सचर क्या है बाबा, क्या है मिक्सचर, बेसिक कांसेप्ट क्या है ये, इसे मिक्सचर से, मिक्सचर्स और मिक्सचर, ठीक है। देखते हैं क्या है, they have no definite chemical compositions and hence their properties different, understood, and has no definite properties, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी या जो भी प्रॉपर्टी, उनका प्रॉपर्टी भी डेफिनेट नहीं रहता, उनका केमिकल कंपोजिशन भी डेफिनेट नहीं रहता, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज, अनदर लैंग्वेज वेयर two or more substance mix in any proportions, any proportions invariable, the component or constant element then invariable, ठीक है, they are not fixed proportions, so we can say simple language, और simple language क्या बोलना है, they have no definite chemical compositions and hence no definite properties, simple language क्या बोलना है, देखो ना, सॉरी देखो क्या बोलना है here, they have no definite, I say no definite chemical composition, and hence, what I say, and hence have no definite properties माने physical properties, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट वी कैन से प्रैक्टिकल एग्जांपल, यू नो प्रैक्टिकल एग्जांपल, ऐसे पेन, यू नो पेन जो हम दीवार को लगाते हैं, लकड़ी को लगाते हैं, वुड को लगाते हैं, पेन, ऑयल पेन, यू नो ऑयल पेन, तो मिक्सचर रहता है, क्या क्या मिक्सचर रहता है उसमें, रहता है जैसे मिक्सचर ऑफ ऑयल, पिगमेंट, एडिटिव, ठीक है। व्हाट इज हियर पेन, ऐसे ब्रैकेट में मिक्सचर ऑफ ऐसे ऑयल, पिगमेंट, additive, now see the word additive, sticky substance है additive, और दूसरा एग्जांपल है बेटा ऐसे कंक्रीट, यू नो कंक्रीट जो हम बड़े-बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, कंक्रीट इज a mixture of what, mixture of cement, water and sand, पता है ना इन तीनों का मिक्सचर, सीमेंट, वाटर, सैंड, पानी, बालू, ठीक है, और सीमेंट, इन तीनों का मिश्रण रहता है, उससे हमें क्या बनता है, कंक्रीट मिलता है, यू नो कंक्रीट जो हम प्लास्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं, दीवार बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के पर्पज है, ठीक है, इस मिक्सचर में। उसके अलावा बहुत सारे स्कूलों में पढ़ चुके होंगे, यू नो भेल, चिवड़ा, मतलब मैं क्या एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, अंडरस्टूड, तो दिस आर एग्जाम्पल ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू of the concept mixtures word, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, देख लो अच्छी तरह से देख लो और उसको लर्न करो, पहले समझो क्या क्या स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया, सीक्वेंस क्या उनका। अभी जो डेफिनेशन है साइंटिस्ट लोगों की ओपिनियन है, उन्होंने खुद अपने बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने तरीके से वो वर्ड दिया है, वर्ड कंस्ट्रक्शन, उसको अच्छी तरह से बनाओ, और ये अपीयरेंस है, मतलब जैसा है टेक्सचुअल वैसे आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, और वही हैबिट बनवाना, ठीक है, अंडरस्टूड। ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन है, इसमें से कुछ मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, ठीक है। ओके, अच्छी तरह से समझा लो, कोई डाउट है डिफिकल्ट तो फिर कमेंट्स करें, ठीक है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, टेक डाउन।